इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था। और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप खोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना, वो मजहब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम यहाँ पर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, हम एक आज़ादी के टाइम है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोप तालियां बजा रहा है। हालांकि यूरोप तो खुद बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रेशराइज, चाइना हो गया, उसके बाद चाइना के बाद अगर देखा जाए तो यूरोप की आदत है कि वो अपने से छोटे मुल्कों को दबाता है। जैसे उस इंडिया को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की, पाकिस्तान को तो वैसे ही दबोच लिया गया, बांग्लादेश, श्रीलंका। लेकिन इंडिया सबकी आंखों में आंखें डालता है। इंडिया सबकी आंखों में आंखें डालता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, DNK इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हों या विदेश मंत्री जयशंकर साहब या फिर अजीत डोभाल साहब, ये लोग विदेश जाते हैं तो अपनी एक अलग पहचान छोड़ देते हैं। हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी यूरोप गए हुए थे। यूरोप के जेनेवा में एक इंटरव्यू में उन्हें स्टार इन द वर्ल्ड कहा गया। जी हाँ दोस्तों, स्टार इन द वर्ल्ड। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ये सब देखकर पाकिस्तान की जनता अपने कटोरा छाप प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को कोस रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो और देखते हैं कि वहाँ की जनता हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब और अपने हुक्मरानों के बारे में क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं और वीडियो में बने रहते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था। और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप खोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करें तो वो कहीं नज़र ही नहीं आते। और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना, हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हर तरफ जो है डॉक्टर एस जयशंकर क्यों छाए हुए हैं। इवन दो पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी है, या उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना, वो मजहब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम यहाँ पर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना,
सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, हम एक आज़ादी के टाइम जो बात हुई थी तो इंडिया ने तब भी अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंट रखा हुआ था। तो यही बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखें ना, जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें ना, जब उसकी तारीफ होती है तो उसके पीछे एक तारीख होती है कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, उन्होंने किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है। अब देखें ना, मुल्क की जो भी ग्रोथ होती है ना, मुल्क की ग्रोथ में जो है वो सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ अगर हम इसको आप अगर ये करें, यहाँ से कंपेयर करें, हाँ, अपने सागदार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? वर्ल्ड स्टार, तो यही बात है ना, हमारी मैच्योर स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना था तो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बिलावल भुट्टो की एक, ठीक है हमारे नजरियाती इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं, मैं खुद सिंध से हूँ, हमारे बड़े उनसे नजरियाती इख्तलाफ है, पर वो फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर होकर कर रहा था, बड़े मैच्योर स्टेटमेंट। और ये बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत कुछ सीखा है। अब यही बात है ना, हम अब देखें, अब फॉरेन पॉलिसी की जो उनकी जो तारीफ हो रही है, तो हमने उठाकर खोलकर उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश की है। जब तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर रहा है, ठीक है, तो क्या पॉलिसीज़ थी, क्या बयानात थे, ठीक है। एक बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना तो ठीक है, आपकी स्टेटमेंट से पता लगता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जाना चाहते। आपकी फॉरेन पॉलिसी दुनिया लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, अब फॉरेन पॉलिसी दुनिया की इंडिया पर नजरें क्यों हैं, एज अ लॉजिकल, ठीक है, बॉर्डर के उस पार से भी लोग देख रहे हैं, बॉर्डर के इस पार से भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के इस पार भी जो हैं वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं, बॉर्डर के उस पार भी जो है वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं। हमें ये जो बैरियर बनाया गया है ना, जो बैरियर हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, उस बैरियर की कोई भी इंटरनेशनल जो है वो वैल्यू नहीं है, तो हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हमने कभी एक दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं की। जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो, और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना, उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए।
जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं। वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं। वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है। वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने यहाँ इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे एक सुपर पावर बिकाओ तो है नहीं। अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।